हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज 24 तारीख है और आज शाम को आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि मेरा कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आंसर की आने के बाद ये चीज़ तो कह सकते हैं कि 70% स्पष्ट हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ठीक है, तो आज का वेट करते हैं और जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपके पास अगेन वीडियो लेके आऊंगी एक, जिसमें मैं अपना भी स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोग के भी स्कोर को देखूंगी, मतलब जानने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि हम आप एकदम करेक्ट है और मतलब हमारी और आपकी सिचुएशन सेम है। ठीक है, तो हमें एक मतलब एक होता है ना कि हम अपनी बातें आपसे शेयर करें और आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बताएं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी फिलहाल में अभी जो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो होती है ना उसमें जैसे कोई भी वैकेंसी आती है और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो जिन डिस्ट्रिक्ट का आता जाता है उनके लिए तो चलिए खुशखबरी है, बट जिन डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आया रहता है वो लोग एकदम वेट करते रहते हैं, आतुर रहते हैं कि कब जल्दी से हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आए और हम फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी दिनों से आंगनबाड़ी की जो सीधी भर्ती चल रही है, एसीसी एजुकेटर की भर्ती इसमें शामिल है, महिला कल्याण विभाग द्वारा उसमें भर्ती लाई जा रही है, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लाई जा रही है, यहाँ तक कि उसी में ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की भर्ती को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो उसमें 10,684 पदों पर आवेदन होना था और एज भी उसमें बहुत अच्छी थी, 18 से 40 साल, और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनको छूट भी मिली हुई थी। ठीक, तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी जो जॉब रहेगी, इसमें जो आपको जॉब मिलेगी वो आपकी संविदा पे जॉब रहेगी। ठीक, तो इसलिए आपका सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप जो वैकेंसी बताती हैं हमको, जब हम सरकारी रिजल्ट पे देखते हैं तो हमको मिलता ही नहीं है। तो वो ऐसे लोग रहते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, क्योंकि वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाती हूँ ओपन करके कि किस साइट पे ये वैकेंसी चल रही है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे क्वेरी होगी आप उसको लिखिएगा। ठीक है, आप पर्सनली मेरे ऊपर अटैक करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप अपने जो भी डाउट होंगे क्वेश्चन होंगे आप उसको लिखिएगा। मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूं या फिर किसी न किसी वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन को उठा लूंगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी जो जॉब है वो आंगनवाड़ी एजुकेटर के पदों पे भर्ती के लिए 10,684 पदों के लिए आवेदन हो रहा है, जिसमें आपके यूपी की जो भी 75 जिले हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आवेदन हो रहा है। ठीक, जैसे 2-4 डिस्ट्रिक्ट का चलता है, उसके बाद उनकी लास्ट डेट दी जाती है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर दोबारा से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ओपन हो जाता है और उन जिलों के आवेदन होते हैं। इस तरह से ये वैकेंसी चल रही है और मैं ये वीडियो इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अपना गवर्नमेंट एग्जाम पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो 30+ हो गए होंगे या कुछ ऐसी फीमेल्स होंगी जो गवर्नमेंट जॉब पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही होंगी। तो उनके लिए क्या है कि इस तरह की वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है। ये वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, आपको अपने ज़िले में काम करना होगा, कहीं भी बाहर आपको नहीं जाना है कि आपको किसी ज़िले से बाहर चले जाना है, शहर से बाहर चले जाना है। तो आपका ये जो काम रहेगा ना ये इस तरह से काम रहेगा कि दिन भर आप काम किए और शाम को अपने घर वापस आ गए। सैलरी भी अच्छी रहती है, अगर 10-12 हज़ार रुपए में स्टार्टिंग इसकी सैलरी है। वैसे तो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी आपकी बढ़ती है, 30,000 प्लस में भी रहती है, लेकिन मैं अगर बहुत कम पे बात करूं कि अगर आपको घर पे रह के 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, आपको कोई घर वेस्ट भी नहीं है, रूम रेंट भी कहीं नहीं देना है, खाने पीने का भी कुछ नहीं देना है, तो आप काफ़ी बचत कर सकते हैं और घर से अपनी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं आपके लिए जो भी जिलों की आवेदन स्टार्ट हो गए हैं उनके लिए मैं बताने के लिए आ गई हूँ। अभी तक संत कबीर नगर, पीलीभीत, इन जिलों के आवेदन हो रहे थे अभी कल और परसों में, जो कि अब उसकी साइट क्लोज हो चुकी है। अब अगेन कुछ जिलों के नाम आ गए हैं। ठीक है, जिनमें ललितपुर, झांसी, जालौन की बात करें, लखनऊ का भी अगेन ओपन हो गया है, दोबारा से लखनऊ की भी साइट ओपन हो गई है। तो लखनऊ वाले जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे वो लोग अब सचेत हो जाइए और फटाक से जाके फॉर्म भर दीजिए, वरना आपका ये जो है वो कल तक ही आपका समय रहेगा लास्ट डेट, उसके बाद फिर चला जाएगा। तो चलिए साइट पे आपको ले चलते हैं और सारी चीज़ें मैं आपके साथ वहीं पे डिस्कस करती हूँ।
तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेवा योजना पोर्टल मैंने ओपन कर लिया है और अब रोजगार संगम क्लिक करके कुछ इस तरह से इंटरफेस पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे टैप कर देना है तो ये जो आ रहा था ये हट जाएगा। बाकी आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे क्लिक कर देना है और फिर नीचे आपको 2-3 सेकेंड वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आपकी आ चुकी है और आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, लखनऊ में एक बार फिर से यह वैकेंसी प्रकाशित की गई है। जैसे कि आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, लिखा है कि यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये आपकी प्यून यानी कि चपरासी की आपकी ये वैकेंसी है, जिसमें अंतिम तिथि आपकी 25 मार्च 2025 होनी चाहिए, यानी कि कल के डेट में ये आपका लास्ट डेट रहेगा। बिलो एसएससी यानी कि आपका ये 10वीं पास से नीचे के लिए, यानी 8वीं अगर आपने किया है या फिर आपने 7वीं पास किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की भर्ती है, जिसमें आपका जनपद लखनऊ में आपका आवेदन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जनरल की 24 सीट है, ओबीसी की 16, एससी की 13, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 6। ये चतुर्थ श्रेणी चपरासी की न्यूनतम अर्हता कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य बोलचाल भाषा का समुचित ज्ञान, यानी आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए और आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कक्षा 8 होनी चाहिए, यानी अगर आपने 8वीं पास की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे चलते हैं, अब दोबारा देखते हैं कि किस जगह की वैकेंसी है। तो ये आपकी ईसीसी एजुकेटर की, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ग्रेजुएट ओ लेवल के लिए ये भर्ती है। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि इसकी 25 मार्च है। ये जनपद सीतापुर की वैकेंसी है और ये बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, इसमें आपका एग्ज़ाम तो नहीं होना है, लेकिन आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए और 40 इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपके समझ लीजिए कि आपके ये कंप्यूटर का वर्क है जिसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है, अगर बहुत मुझे लगता है कि अगर आपने हल्की फुल्की भी टाइपिंग सीखी है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। वेतन भी आपका लिखा हुआ है कि 14,583 रुपये इसमें वेतन है। अब तक इसमें आवेदन 1809 हो चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप भी इसमें आवेदन कर दीजिए। उसके बाद पीलीभीत का मैंने आपको बताया ही था। पीलीभीत के बाद अब चलते हैं नीचे, ये है आपकी झांसी ज़िले की वैकेंसी। झांसी ज़िले का बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था झांसी का बताइए, तो आप लोग देख लीजिए कि झांसी जनपद में आवेदन स्टार्ट हुआ है, जिसमें योग्यता आपकी बीटेक होनी चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट भी आपकी 25 मार्च 2025 है। यहाँ पे सब कुछ आपका लिखा है कि अगर आपने ITI या इंस्ट्रक्टर के रूप में काम, मतलब आपके जो पोस्ट रहेंगे वो ये रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का रहेगा, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के रहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी इस पर दिया हुआ है, तो ये सब आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इसमें अगर सैलरी की बात कर लें तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 23,600 रुपये रहेगी। ठीक है, अब तक इसमें आवेदन 29 हो चुके हैं, तो जिनको भी आवेदन करना है, जिन्होंने बीटेक किया है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, तो वैकेंसी आ गई है ललितपुर की। ललितपुर के भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो आप लोग देख लीजिए कि ललितपुर जनपद की वैकेंसी आ गई है, जो कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग जो है वो इसका संचालन कर रहा है। इसमें आपकी अंतिम तिथि जो है वो 25 मार्च 2025 है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है इसमें आपका, अगर आप लोग देखें तो ये एक इंस्ट्रक्टर के रूप में है, यानी कि अगर आपको कॉस्मेटिक के विषय में नॉलेज है तो ये आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। आपको जैसे हेयर, स्किन केयर, इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपको जॉब ये मिलेगी। डिप्लोमा इसमें चाहिए कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आगे इसके बात करें तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी सैलरी 23,600 रुपये होने वाली है। ठीक है, अब इसके नीचे चलें तो ये आपकी जालौन की वैकेंसी है, जिसमें आपको बीटेक अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बीटेक वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 है।
जनपद जालौन की ये वैकेंसी है। और नीचे आप यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप इजीली पढ़ पाएंगे, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई है। बाकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी सेम रहने वाली है, जैसे ललितपुर में थी, सीतापुर में थी, वैसे ही आपकी सैलरी रहने वाली है 23,600 रुपये। ठीक है, अब तक आवेदन इसमें 13 हो चुके हैं। फिर नीचे बात करेंगे तो ये भी आपकी MBA वालों की, जिन्होंने MBA किया है उनके लिए वैकेंसी है। इंस्ट्रक्टर के रूप में आपके वैकेंसी है, जिसमें आपने, अगर आपकी योग्यता MBA है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। जनपद ललितपुर और जालौन में इसका आवेदन चल रहा है। ठीक है, अब सैलरी आपकी वही रहने वाली है 23,600 रुपये। बाकी आवेदन इसमें अब तक 9 हो चुके हैं। ठीक है, अब नीचे बात करेंगे तो ये भी आपकी जालौन की ही वैकेंसी है, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूप में आपका जो है वो पद खाली है, उसके लिए आवेदन हो रहा है। योग्यता आपकी BTech होनी चाहिए। जनपद जालौन के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी जहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि अभी तक मैंने जो बताया, ललितपुर, जालौन, झांसी, लखनऊ, सीतापुर, इन डिस्ट्रिक्ट वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो है वो व्यावसायिक शिक्षा झांसी की भर्ती है, जिसमें आपकी योग्यता BTech है। आपकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च 2025 है। और ये भी आपके एक इंस्ट्रक्टर के रूप में ही आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अगर जिनके पास योग्यता BTech नहीं है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो भी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस हो या फिर आपकी योग्यता हो। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको फिर से बता दिया कि कहाँ कहाँ आवेदन हो रहा है। झांसी में, ललितपुर में, जालौन में, लखनऊ में, सीतापुर में, पीलीभीत में, इन जगहों पे आवेदन हो रहा है। तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोग इच्छुक हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए तो अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट सबकी 25 तारीख है। 25 मार्च के बाद दूसरे जिले का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, आपके ज़िले का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।